हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम डेली बाय डेली पढ़ रहे हैं घातांक एवं करण चैप्टर को, एक्सपोनेंट एंड पावर्स वाले चैप्टर को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें ये हमारी क्लास 3 है। क्लास 3 अभी टॉपिक कौन सा चल रहा है? घातांकों पर आधारित प्रश्न, जिसमें हम डेली बाय डेली 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज ये हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। आज भी 10 क्वेश्चन है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि रहेगा पूरी वैल्यू आपकी अंडर रूट में रहेगी। कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसी चैप्टर का, तो इसी चैप्टर को सॉल्व किया जाएगा। तो इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर भी कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, आज के मतलब लेक्चर के 21 नंबर क्वेश्चन पे, इस टॉपिक के। तो 8/125 8/125 का पावर -4/3 का सरलीकृत कीजिए, मतलब इसको सॉल्व करना है। चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो देखिए 8/125 के पावर कितना हो जाएगा, तो -4/3। आपको ऑलरेडी पता है कि ये 2/5 का क्या होता है, क्यूब। तो 2/5 का पावर कितना हो जाएगा, 3 गुणे में -4/3। 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा, 2/5 का पावर -4। यदि इसे प्लस करना हो तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। तो 5/2 का पावर कितना हो जाएगा, 4। अब 5 का पावर 4 करेंगे तो 625, और 2 का पावर 4 करेंगे तो 16। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए, 21 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए नंबर ऑप्शन। अब हम चलते हैं अपने 22 नंबर क्वेश्चन पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 22 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्या है, 13 गुणे 49 का पावर 3/2 का मान क्या है। 4369, 4459, 4549, 4639। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। 13 गुणे 49 का पावर 3/2, तो क्या हो जाएगा, 13 गुणे, ये किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर। ये केवल इसी पे स्क्वायर पावर है, क्योंकि ये ब्रैकेट में होता है तब सब पे होता है। ब्रैकेट में ये मतलब केवल इसका पावर है। तो क्या हो जाएगा, 7 का पावर 2 गुणे में 3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 13 गुणे 7 का पावर 3। 7 का पावर 3 कितना होता है, तो 343 होता है। अब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 39 का 9, 3 कैरी, 13 चौके 52, 3 55 का 5, मतलब 59। जिस ऑप्शन के लास्ट में होगा वो ऑप्शन करेक्ट, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना होता है, पूरा कैलकुलेशन करेंगे टाइम ज्यादा लगेगा। जल्दी बाय जल्दी, जितना जल्दी सॉल्व हो जाए अगले क्वेश्चन पे आपको चले जाना चाहिए। देखिए सॉल्व भी करेंगे तो इतना ही आएगा। 13 39 के 9, कितना कैरी, 3, 13 चौके 52, 3 55 का 5, 5 कैरी, 13 39 5 44, तो कितना है, 44 59। यही वाला ऑप्शन है। तो आपको बिना कैलकुलेशन किए हुए भी डायरेक्ट, यदि 9 पे ही मिल जाता है, सबके लास्ट में 9 था इसलिए मैंने नहीं किया, डबल नंबर को खोजा। जब डबल नंबर मिल गया तो मैंने ऑप्शन को करेक्ट कर दिया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 23 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है, 49 का पावर 3/2 प्लस 49 का पावर -3/2 का मान बताइए। 11/75 49/343, 11/75 50/343, 11/76 59/343, और 11/76 50/343। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, 49 का पावर 3/2 प्लस 49 का पावर -3/2। इसका मतलब है ये 7 का पावर 2 गुणे में 3/2 प्लस में 7 का पावर 2 गुणे में -3/2। 2 से 2 कैंसिल, यहां भी 2 से 2 कैंसिल। 7 का पावर 3 प्लस 7 का पावर कितना हो जाएगा, -3। इसको भी प्लस करना है तो अपान में लिखना पड़ेगा। तो 7 का पावर 3 प्लस 1/7 का पावर 3, तो यहाँ 343 प्लस में 1/343। एलसीएम कितना हो जाएगा, 343। अब क्या करना है, 343 का स्क्वायर। देखिए 343 से 343 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 11 76 49। ये कैसे आएगा, तो ये आप कैलकुलेशन करके पता कर लीजिए, नहीं तो आपको मैंने स्क्वायर निकालना सिखाया उस तरीके से निकाल लीजिए। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 76 50 बटे में कितना, 343। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ है इसका, लेकिन जब आप बेसिक तरीके को जानते रहेंगे तो कहीं आपका गलत नहीं होगा। आप डायरेक्ट इस
इस लाइन पे आ सकते थे, नहीं तो इन सबको बिना लिखे हुए आप इस लाइन पे भी डायरेक्ट आ सकते थे। मेरे को समझाना है इसलिए मैं हर एक लाइन को लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अब चलते हैं हम अपने 24 नंबर प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 24 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है, -7776 का पावर 2/5 का मान क्या है? 16, 36, 64, 21 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले आप इसका फैक्टराइजेशन निकालिएगा। 77 और 76 का फैक्टराइजेशन 2 से कटाइए, चाहे 4 से डायरेक्ट भी कटा सकते हैं। तो अभी हम 2 से कटाते हैं। 2 3 6, 2 8 16, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से 1 9 4 4, फिर 2 से, तो कितने बार में? 2 8 सॉरी 2 9 18, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से, तो 2 चौके 8, 2 8 16, 2 6 12, फिर 2 से, तो 2 4 3, फिर 3 से कितने बार में? 3 8 24 और 3 एकम 3, फिर 3 से कितने बार में हो जाएगा? तो ये 3 से 27 बार में, फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। तो देखिए 2 कितनी बार आया? 5 बार आया। 3 कितनी बार आया? 5 बार आया। मतलब यहां से आप 2 निकालेंगे और यहां से 3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? गुणा करेंगे तो 6। अब 5 5 का ही पेयर क्यों बनाया ये कोई पूछ दे तो कहां से हम बताएंगे कि क्वेश्चन में यहाँ पर 5 लिखा था, इसलिए मैंने 5 5 का पेयर बनाया है। तो -77 और 76 का पावर 2/5। तो 5 का पेयर क्यों बनाए? क्योंकि यहाँ पे 5 लिखा था। अब देखिए तो क्या हो जाएगा? -6 का पावर 5 इंटू में 2/5। 5 से 5 कैंसिल, तो -6 का पावर क्या हो जाएगा? 2। अब देखिए माइनस का पावर जब भी इवन नंबर रहे तो क्या आंसर आएगा? प्लस। 6 का पावर 2 36। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन? बी नंबर। अब हम चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 25 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है, बिग ब्रैकेट में 7, छोटे वाले कोष्टक में क्या है? 64 का पावर 1/3 प्लस 27 का पावर 1/3, कोष्टक बंद का पावर 3, फिर बड़ा वाला कोष्टक बंद करने के बाद 1/4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 64 का पावर 1/3 प्लस में 27 का पावर 1/3, पूरे का पावर 3 और पूरे का पावर 1/4। तो अब देखिए यहाँ पे 7, ये किसका क्यूब है? 4 का। तो 4 का क्यूब गुणे 1/3 प्लस में 3 का पावर 3 गुणे में 1/3, पूरे का पावर कितना हो जाएगा? 3 और पूरे का पावर 1/4। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, तो 4 का पावर 1 मतलब 4 और 3 का पावर 1 मतलब कितना हो गया? 3। 4 और 3 कितना हुआ? 7। तो 7 यहाँ पे और 7 यहाँ पे। अब देखिए क्या होगा, बिग ब्रैकेट में 7 लिखते हैं, छोटे वाले ब्रैकेट में 7, इसका पावर 3 हो जाएगा, होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 3 7 और 7 का पावर 3। ये 7 पे पावर ये 3 नहीं है, इस ब्रैकेट के पावर 3 है, इसलिए हम 7 ही का पावर 3 लिखे हैं। अब बाहर में क्या है? 1/4। अब देखिए 7 का 7 के पावर 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4। तो 7 का पावर 4 गुणे 1/4। 4 से 4 कैंसिल, आंसर कितना आया? 7। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ए नंबर। आपको ऐसे क्वेश्चन देख के डर लगेंगे, लेकिन जब आप सॉल्व करने लगेंगे तो बिल्कुल इजी ऐसे क्वेश्चन होते हैं। जितने टफ क्वेश्चन, केवल आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। फॉर्मूले आपको कहाँ मिलेंगे इसके? तो आपको लिंक बॉक्स में, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट के नाम से। प्लेलिस्ट में आप पहला और दूसरा वीडियो देख लेंगे तो आपको तीसरा वीडियो एकदम हूबहू लगेगा और बिल्कुल इजी सा समझ में आने लगेगा। ऐसे आप डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे होंगे तो आपको टफ लगेगा ये क्वेश्चन, लेकिन जब आप उन दोनों लेक्चरों को देखे होंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे हुए से समझ में आएगा और ये सभी फॉर्मूले समझ में आएंगे कि ये कैसे हो जा रहा है, यहाँ पर ये ऐड कैसे हो गया और यहाँ पर मल्टीप्लाई ही क्यों हो रहा है, ये सब कुछ आपको समझ में आएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने 26 नंबर प्रश्न पे और देखते हैं वो क्या है और कैसे सॉल्व करना। देखिए अब हम सॉल्व करते हैं अपने 26 नंबर प्रश्न को। 26 नंबर प्रश्न आपको देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन आज के सभी क्वेश्चन ऐसे ही है, क्योंकि ये अब घातांकों पर आधारित प्रश्न का ये लास्ट लेक्चर है, ये तीसरा लेक्चर है। इसके पहले हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, उसका लिंक कहाँ मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आपको कोई भी वीडियो बिना स्किप किए हुए बने रहना है अंत तक, क्योंकि हर एक वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन भी दिए जाते हैं आपको सॉल्व करने के लिए। हर एक क्वेश्चन आपके लिए कुछ ना कुछ सीखने लायक होता है, तो हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं भी आ रहा है, यदि आ भी रहा है तो अगले क्वेश्चन का वेट करें, अगला क्वेश्चन भी देखें। यदि आपको आ रहा है तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए,
2x पे कर लीजिए, 1.5x पे कर लीजिए। यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप आराम से देखें और वीडियो को पास करके सॉल्व करें और समझे अच्छे से। उसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। देखिए, जब भी आपको करड़ी के ऊपर करड़ी दिखे तो आपको क्या करना है, तो बिग ब्रैकेट लगा लेना है, ये दोनों। फिर से 5 का पावर 9 लिख लीजिए, ये जो दिया था इसके बाहर क्या है 6, तो इसको कैसे हमेशा लिखा जाता है 1 बाई ये नंबर लिख दिया जाता है, जो यहाँ पे नंबर रहेगा उसे 1 अपान लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या है 3, तो इसको भी अभी सॉल्व कर लेंगे, इस करड़ी को भी। और पूरे का पावर क्या है 4, जो यहाँ पे लिखा है। अब देखिए इस ब्रैकेट में भी वैसा ही है, तो 5 का पावर 9 गुणे में 1/3 और गुणे में 1/6, पूरे का पावर 4। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 से ये कितने बार में 3 बार में, 3 से ये कितने बार में 2 बार में, यहाँ पर 3 से ये कितने बार में 3 बार में, 3 से ये कितने बार में 2 बार में। अब क्या होगा, तो 5 का पावर 1/2 और पूरे का पावर 4 गुणे में यहाँ पे 5 का पावर 1/2 और पूरे का पावर क्या हो जाएगा 4। अब देखिए ये पावर का पावर में मल्टीप्लाई होगा, तो 5 का पावर 1/2 गुणे में 4 और गुणे में 5 का पावर 1/2 और गुणे में 4। 2 से ये 2 टाइम, ये 2 से 2 टाइम, क्या आया 5 का पावर 2 और गुणे में 5 का पावर 2 ऐड करेंगे तो 5 का पावर 4। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन। अब हम चलते हैं अपने 27 नंबर प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 27 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है, 5 का पावर 12 गुणे में 125 भागा 15,625 बराबर 3,125 गुणे 25 के ऊपर क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात कीजिए। क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये 5 का पावर 12 लिखा है ना, तो लिख लीजिए, सबको 5 के पावर में फॉर्मेट में चेंज कर दीजिए, या आप 25 के पावर के फॉर्म में चेंज कर लीजिए। तो देखिए क्या होगा, या तो आप 5 के फॉर्म में चेंज करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि ये 25 के फॉर्म में आएगा नहीं। तो यहाँ पे 5 का पावर 12 गुणे में 5 का पावर कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाई ये 5 का कितना पावर है, तो 125 3 होता है, 625 4 होता है, 3125 5 होता है और 15,625 6 होता है। तो 5 का पावर कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू ये कितना होता है, तो 5 का पावर 4 होता है, 5 होता है और गुणे में 25, तो 5 का पावर 2 क्वेश्चन मार्क के जगह पे अभी x लिख दे रहे हैं, तो x ही लिख लीजिए। अब देखिए इधर वाला सॉल्व कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई का मतलब पावर प्लस और डिवाइड का मतलब पावर माइनस। तो 12 3 15, 15 में से 6 गया 9, तो 5 का पावर 9 इक्वल टू में 5 का पावर 5 प्लस 2x, क्योंकि पावर पावर ऐड हो जाएगा। अब हमें बेस से कोई मतलब नहीं है, हम पावर का कंपेरिजन कर लेंगे। तो 9 इक्वल टू 5 प्लस 2x, तो ये 5 उधर आएगा, तो 4 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू कितना आया 2, x इक्वल टू कितना आया 2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा दिख रहा था, लेकिन आंसर कितना शॉर्ट में आ गया। 27 का सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं अपने 28 नंबर क्वेश्चन पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 28 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्या है, x का पावर 5 डिवाइड बाई x का पावर 4 के पावर 3 डिवाइड बाई x का स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो x का पावर 5 डिवाइड बाई x का पावर 4 का पावर 3 डिवाइड बाई x का पावर 2। तो x का पावर 5 और डिवाइड x का पावर 4, तो पावर से पावर माइनस होगा, तो 5 से 4 गया क्या 1, तो x बचा 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो x का पावर 3 डिवाइड बाई x का पावर 2, तो x का पावर 3 डिवाइड बाई x का पावर 2, तो माइनस करेंगे 3 में से 2 गया 1, मतलब x। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। 28 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं अपने 29 नंबर क्वेश्चन पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 29 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्या है, 2 + 1 दूसरे ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर प्लस 1, तीसरे ब्रैकेट में 2 का पावर 4 प्लस 1, चौथे ब्रैकेट में 2 का पावर 8 प्लस 1 का सरलीकृत मान क्या है। आंसर को ध्यान से देखेंगे। 28 का स्क्वायर माइनस 1 दिया है, 216 का स्क्वायर माइनस 1, 232 का स्क्वायर माइनस 1, 256 का स्क्वायर माइनस 1। इसको प्रयास करेंगे सॉल्व करने के बाद कैसा ही हमें आंसर लाना है। 2 + 1 मतलब क्या हो गया 3, 2 का स्क्वायर मतलब 4 + 1। अब यहाँ पे 2 का पावर 4 कितना हो गया 16, 16 + 1, और यहाँ पे 2 का पावर 8 मतलब कितना हो गया 256 + 1। अब देखिए एक 256 आ गया ना, तो प्रयास करते हैं कि ऐसा ही आंसर है। 3 गुणे में कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे 16 प्लस में 1, अब 256 प्लस में 1। अब देखिए 3 गुणे 5 कितना हो गया 15,
तो 15 गुणे में कितना हो गया, 16 एक 17, इधर 256 प्लस में 1। अब देखिए 15 गुणे 17 कीजिए, 17 पाँचे 85 का 5, 8 कैरी, 17 कम 17 8 85, 17 8 25 सॉरी, तो 256 प्लस 1। अब देखिए इसको हम 256 माइनस 1 लिख सकते हैं, तो 256 माइनस 1 और इधर में 256 प्लस 1 ऑलरेडी है। इसका मतलब है कि a माइनस बी a प्लस बी क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 256 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए ऐसे ही लिख दिए। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया, 29 का डी नंबर ऑप्शन। अब चलिए हम चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन आपके लिए होता है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है। आइए देखते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 30 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्या है, 5 का पावर 1/4 गुणे 125 का पावर 0.25। आइए देखते हैं इसको कैसे हमें सॉल्व करना है। तो इसे तो मैं सॉल्व करने वाला नहीं हूं और आज कमेंट भी नहीं दूंगा, आज ऑप्शन भी आपको नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। डायरेक्ट आंसर ही कमेंट करना है कि क्या आएगा इसका आंसर। इसका आंसर कहाँ पे कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए इसके अलावा क्या करना है आपको, तो वीडियो को लाइक कर लेना है जैसा कि डेली बोलता हूं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप किसी न किसी दिन कर ही लेंगे। और उसके बाद आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि डेली बाय डेली आपको पढ़ाया जा रहा है और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। अब अगले दिन क्या होगा, हमारा अगला टॉपिक होगा जो कि पूरी वैल्यू अंडर रूट के अंदर ही होगी, उसको आप बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और डेली बाय डेली आपको इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए।